दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा शुगर या डायबिटीज़ के बारे में। मधुमेह, शुगर या डायबिटीज़। दोस्तों, मधुमेह, शुगर या डायबिटीज़ के बारे में आज लगभग सभी जानते एवं पहचानते हैं। यह विश्व के साथ भारत में भी महामारी का रूप ले चुका है। पूरे विश्व में 11 लोगों में से एक को मधुमेह डायबिटीज़ रोग है और भारत में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित है। यानी भारत में शायद ही कोई घर हो जिस घर में इस बीमारी का कोई रोगी न हो। हर घर में इसके रोगी है। यह एक जटिल रोग है। आयुर्वेद के अनुसार सभी प्रकार के प्रमेह रोगों का सही समय पर सही इलाज न करने से सभी प्रमेह मधुमेह में बदल जाते हैं। एक बार अगर यह मधुमेह रोग हो जाने पर यह जीवन भर बना रहता है। आज के मॉडर्न साइंस के अनुसार इसको नियंत्रित तो किया जा सकता है पर समाप्त नहीं किया जा सकता और इसीलिए आयुर्वेद में भी इसे असाध्य रोगों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन फिर भी आधुनिक अनेक प्रकार के शोधों ने यह साबित कर दिया है कि अगर इस बीमारी से बाहर आना है, बचना है तो आयुर्वेद की जीवन शैली जीना पड़ेगा, या ये भी कह सकते हैं खान पान में नियंत्रण के साथ योग, प्राणायाम, ध्यान और आयुर्वेदिक कुछ दवाइयों को अपनाने से इस बीमारी से पूरी तरह से बचाव किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। आज अनेक शोधों ने यह साबित कर दिया है कि आयुर्वेदिक जीवन शैली जीने के साथ प्रतिदिन कम से कम 5 प्राणायाम में से, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आदि को नियमित करने से एक प्राणायाम को 20 से 25 मिनट करने से एवं अनेक प्रकार के आसनों विशेषकर मंडूकासन, पवन मुक्तासन, शशकासन, वक्रासन, सूर्य नमस्कार को नियमित प्रत्येक आसन को 10 से 15 बार या 8-10 मिनट प्रत्येक आसन को करने से मधुमेह रोग से मुक्त हुआ जा सकता है। इस मधुमेह बीमारी का असर हमारे सारे शरीर पर पड़ता है, या ये भी कह सकते हैं इस बीमारी का बुरा प्रभाव हमारे प्रत्येक अंग, विशेषकर हमारे वाइटल अंग जैसे हृदय, गुर्दों, मस्तिष्क आदि पर विशेष पड़ता है। शुगर या डायबिटीज़ क्या है? इस रोग में क्लोम ग्रंथि या पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या इंसुलिन का निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, जिस कारण रक्त या खून में शर्करा का चयापचयन ठीक ढंग से न होने के कारण रक्त या खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। बढ़ी हुई शर्करा की यह मात्रा गुर्दों, किडनी द्वारा भी ठीक तरह से अवशोषित नहीं हो पाती, जिस कारण से मूत्र द्वारा शर्करा पेशाब में निकलने लग जाती है। रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक हो जाने की इस स्थिति को मधुमेह या शुगर या डायबिटीज़ रोग कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं हमारे शरीर में पैनक्रियास नामक ग्रंथि इंसुलिन नामक पदार्थ पैदा करती है। हम जो भी मीठा खाते हैं उसकी रक्त में मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन नामक हार्मोन्स ही करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में न हो तो रक्त में चीनी, शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को हम मधुमेह या डायबिटीज़ रोग कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर खून के अंदर
70 से 100 मिलीग्राम तक चीनी होती है। इससे अधिक चीनी की मात्रा मधुमेह रोग बताती है। मधुमेह के प्रकार दोस्तों यहाँ 2 प्रकार का होता है। टाइप 1 मधुमेह। टाइप 1 मधुमेह में शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनता ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में बनता है। यह टाइप 1 डायबिटीज़ शुगर जन्मजात होता है। यह विशेषकर बच्चों एवं कम उम्र में होता है। नंबर 2 टाइप 2 डायबिटीज़। यह बड़ी उम्र में होने वाला मधुमेह है। इसी के ज़्यादातर 90% मरीज होते हैं। कारण मधुमेह रोग होने का एक मुख्य बड़ा कारण वंशानुगत भी होता है। जिन लोगों के माता पिता को मधुमेह रोग की शिकायत होती है उसके बच्चों को भी बड़ी उम्र में जाकर यह रोग हो सकता है। लगभग 40 से 45% रोगी पैतृक गुणों के कारण इस रोग से ग्रसित होते हैं। नंबर 2 मोटापा। मधुमेह रोग के लिए मोटापा काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग मधुमेह के रोगी होते हैं उनमें से लगभग 70% लोगों का वजन अधिक होता है। नंबर 3 ऐसा देखा गया है जो लोग ज़्यादा मात्रा में भोजन खाते हैं और विशेषकर मीठे पदार्थों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं उनको मधुमेह रोग होने की ज़्यादा संभावना होती है या ये लोग मधुमेह रोग से ग्रसित हो ही जाते हैं। नंबर 4 मानसिक तनाव। चिंता के कारण आजकल की भागदौड़ तनाव भरी जिंदगी के कारण मधुमेह रोग होने का एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 5 इसके अलावा आजकल अंधाधुंध औषधियों के कारण विशेषकर एलोपैथी की दवाइयाँ जिनका लंबे समय से सेवन करने से पैनक्रियास ग्रंथि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन दवाइयों में विशेष रूप से मूत्र लाने वाली गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां तथा थायराइड हार्मोन्स आदि है। इस रोग के लक्षण पेशाब बार बार आती है और अधिक मात्रा में गंदा पेशाब आता है। पेशाब के साथ शर्करा भी निकलती है। इसे आयुर्वेद में बहुमूत्र कहते हैं या पॉलीयूरिया। पेशाब बार बार निकलने के कारण और अधिक मात्रा में निकलने के कारण मुंह सूखता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। पेशाब द्वारा शरीर से अधिक मात्रा में ग्लूकोज निकल जाने के कारण भूख अधिक लगती है और फिर भी वज़न घटता जाता है, वेट लॉस होता जाता है। इस कारण कमजोरी आने लग जाती है, थकान होने लग जाती है और हाथ पैरों में झंझनाहट और जलन दाह रहती है। शुगर के कारण बहुत जल्दी किसी भी प्रकार का संक्रमण या इन्फेक्शन का होना, घाव का देर से भरना, अक्सर थकान लगना या शरीर का थका थका रहना, गुप्तांगों के आसपास खुजली का होना, स्त्रियों में भगकंड या जेनिटल ऑर्गन में खुजली होना, पुरुषों में यौन शक्ति का कम होना या नपुंसकता का होना, जांघों की नाड़ी में सूजन के लक्षण एवं कम उम्र में ही धमनियों या हृदय के रोग होना, शरीर की त्वचा का रूखी सूखी रहना व पैरों के तलवे में फड़कन व जलन का होना, शरीर में बार बार फोड़े फुंसियों का होना जिसे आयुर्वेद में पिंडकाय कहते हैं का निकलना, एक विशेष प्रकार का फोड़ा निकलना जिसमें अनेक छिद्र होते हैं, यहाँ अक्सर पीठ पर निकलता है। इसको मेडिकल की भाषा में कार्बकल फोड़ा कहते हैं। मधुमेह या शुगर के रोगी का मूत्र के साथ शर्करा या ग्लूकोज निकलने के कारण
उनके मूत्र में अक्सर चींटियाँ लगती हैं। चिकित्सा या समाधान। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि यह बीमारी बहुत जटिल, असाध्य और एक बार हो जाती है तो फिर इस बीमारी से पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। इस जटिल बीमारी को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यह जानलेवा तक साबित होती है। इस जटिल बीमारी का कंट्रोल में रहने से ही हम इस जटिल बीमारी के साथ जो अन्य बीमारी या अन्य इस बीमारी से बुरा प्रभाव हमारे शरीर व अंगों पर होता है उससे बचाव कर सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद की चिकित्सा सबसे अच्छी, सस्ती एवं अस्थायी है। या ये भी कह सकते हैं, अगर शुगर, डायबिटीज़ नामक जटिल रोग से बचना है तो हमें आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाना ही होगा। बिना आयुर्वेद की जीवन शैली अपनाए हम इस रोग से बच ही नहीं सकते। इसके लिए आयुर्वेद में आहार विहार से लेकर दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, योग, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान आदि के साथ आवश्यकता पड़ने पर वैद्य या विशेषज्ञ की सलाह से आयुर्वेद की शोधन चिकित्सा, पंचकर्म के साथ समन चिकित्सा में हजारों प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियों के योग या दवाई के साथ अनेक प्रकार के स्वर्ण मोती युक्त रस रसायनों का सेवन कर सकते हैं। इससे बचने के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है। उन पदार्थों का खाने से बचना चाहिए जिसमें चीनी, चर्बी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। शारीरिक व्यायाम करना इस रोग में और भी ज़रूरी है और मानसिक तनाव से बचना उससे भी ज़रूरी है। यह एक जटिल, असाध्य रोग है, इसलिए इस रोग को हटाने के लिए हमें चारों तरफ से इसके कारणों को हटाकर उन कारणों से लड़कर ही इस जटिल, असाध्य रोग पर विजय पाई जा सकती है, इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को, लेते रहिए नई नई आयुर्वेद, योग, स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारियाँ। अगले वीडियो में बात करेंगे शुगर के लिए आयुर्वेद की कुछ दिव्य जड़ी बूटियों के बारे में, शुगर के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। धन्यवाद।